श्रीलंका की जनता में ये गुस्सा फूटा है राजपक्षे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। वो नीतियां जिसके चलते यहाँ जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। एक संपन्न देश जिसके ऊपर बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ गया और अब चारों तरफ हाहाकार है, अफरा तफरी का माहौल है। गुस्से को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को हटाया गया और तब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रानिल सिंघे को प्रधानमंत्री बनाया। लोगों को ये उम्मीद हुई कि शायद नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जोड़ी इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। आज भी किल्लत जस की तस है, हालात भयावह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बेहतर पड़ोसी होने के नाते भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है। श्रीलंका में लोगों की नाराजगी का टारगेट बने हैं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। उनके घर में बीती रात भीड़ ने आग लगा दी। उस दौरान वहां जमकर हिंसा हुई, सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी। पीएम आवास पर लोगों का लंगर लगा है। खाना पीना ऐसा बन रहा है जैसे कोई शादी समारोह हो। जो प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर डटे हुए हैं, ये देखिए अपना भोजन पकवान भी यही बना रहे हैं। 2-2 का ऐलान है कि जब तक संवैधानिक निष्कर्ष या किसी नतीजे पर श्रीलंका नहीं पहुंचता, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत आइलैंड मुल्क में स्थिरता नहीं आती, तब तक ये लोग यहीं डटे रहेंगे। हालांकि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है भारत। चुनौती भरे समय में श्रीलंका के साथ है भारत। $3.5 अरब की मदद कर चुका है भारत। करेंसी स्वैप, खाने पीने की चीजों में मदद, दवाओं, फर्टिलाइजर और ईंधन के रूप में मदद। 25 टन से ज्यादा दवाएं भेजी जा चुकी हैं। भारत सरकार की श्रीलंका के हालात पर नजर है। फिलहाल शरणार्थी संकट जैसे हालात नहीं है। We have issued a statement. Please go look at it. No, yes, sir, but like... No, actually, it was a very careful statement. Please read the statement. You will see our support is there very strongly for what is happening in Sri Lanka. श्रीलंका की आर्थिक सूरत बिगड़ी तो गुस्सा फूटना लाजमी था। इसी साल मार्च में कोलंबो की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था। वक्त बीतने के साथ साथ वही प्रदर्शन जोर पकड़ता गया। अप्रैल में जबरदस्त हिंसा भड़की थी। मई में भी वो दौर जारी रहा। तब भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ भरपूर रोष जताया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ भी गहरी नाराजगी थी। सवाल है कि अब श्रीलंका में गहरा चुके आर्थिक संकट का समाधान क्या है। श्रीलंकाई संसद की स्पीकर की अध्यक्षता में शनिवार को अहम बैठक हुई। प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। 30 दिनों तक स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। 7 दिनों के अंदर संसद सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लगेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद श्रीलंका के स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। 3 दिन बाकी है जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन अवाम किसी भी सूरत में गोटाबाया को वक्त देना नहीं चाहती। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फौरन उन्हें हटाया जाना चाहिए। आर्थिक हालात ऐसे बिगड़े कि उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में श्रीलंका को एक संकट मोचक की तलाश है जो इस मुश्किल घड़ी में बेड़ा पार लगाए। आशुतोष मिश्रा के साथ प्रमोद माधव, कोलंबो, आज तक।